हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट टॉपिक में हमने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का था। 25-30 क्वेश्चंस हमने देखा था। इवन आपको एडिशनल क्वेश्चन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। और वहाँ पे मैंने नियर अबाउट 75-80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, लिंक वहाँ पे है, PDF फॉर्म पे है। तो जिनको देखना चाहते हैं, जो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है जैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसा ही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे ऐड किया है। तो आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा और उन ऑब्जेक्टिव्स को एक बार सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आज का बेसिक हमारा टॉपिक है थिन सिलेंडर एंड स्पेरिकल सेल अंडर इंटरनल प्रेशर। तो आज हम बेसिकली थिन सिलेंडर का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सिलेबस में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल जनरली बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, पढ़ने के लिए आप लोगों के पास थिन सिलेंडर भी है। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो थिन सिलेंडर भी था आप लोगों का, थिक सिलेंडर भी था एंड स्पेरिकल सेल भी था। ओके, बट यहाँ एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसमें आप लोगों को जो टॉपिक मिल रहा है वो बेसिकली आप लोगों का ये थिन सिलेंडर का टॉपिक है। क्लियर है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज बेसिकली योर थिन सिलेंडर और व्हाई वी आर रीडिंग दिस प्रेशर वेसल्स। ओके, तो देखिए पहले आप समझ जाइए कि सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, हर एक डेफिनेशन, छोटे छोटे डेफिनेशन को लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाई हाउ सिलेंडर इज जनरेटेड। तो सिलेंडर बेसिकली आप लोगों का क्या है, दिस इज ए शॉर्ट ऑफ योर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, यू हैव गॉट द डायमीटर, यू हैव गॉट द लेंथ। ठीक है, तो व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस सिलेंडर और हियर स्फेरिकल सेल आप लोग जो देख रहे हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या इशू है इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियर्स को थिन प्रेशर वेसल्स या थिक प्रेशर वेसल्स स्फेरिकल सेल्स को पढ़ने का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है। ठीक है, वो आप लोग पहले जान लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा बॉयलर्स। ठीक है, घर में आप लोगों के गैस के सिलेंडर्स आते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो प्रेशर पाइपलाइंस होती हैं, उसके बाद आप लोगों ने जो वाटर पाइपलाइंस भी देखे होंगी, दैट ऑल आर द बेसिक एग्जांपल्स अंडर दिस टॉपिक ऑफ प्रेशर वेसल्स। ठीक है, यही सब आपके कहलाते हैं प्रेशर वेसल्स, द वेसल्स विच आर बीइंग सब्जेक्टेड टू सम इंटरनल प्रेशर। ओके, आइदर देयर इट मे बी अ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, फ्लूइड में आप लोगों का लिक्विड भी आ जाता है, एयर भी आ जाता है। ठीक है, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो प्रेशर वेसल्स पढ़ने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को ये जानना है कि व्हाई वी आर रीडिंग। सो व्हाई वी आर रीडिंग, बस जस्ट इन ऑर्डर टू डिजाइन, इन ऑर्डर टू स्टडी द various cylindrical or spherical cells used for many mechanical objects। क्लियर है? ओके, तो अब ये बात आ रही है यहाँ पे सिलेंडर जब हम पढ़ रहे हैं तो व्हाई दिस इज थिन एंड व्हाट दिस इज थिक। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आप लोगों को एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा थिन और थिक में डिफरेंस क्या हो जाता है। और यही क्वेश्चन एक बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के एसएससी जेई का। ठीक है, कि व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन योर थिन एंड थिक सिलेंडर। क्लियर है? तो थिन सिलेंडर पढ़ने के पहले एक चीज हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये वर्ड दिख रहा है हूप स्ट्रेस। ठीक है, व्हाट इज दिस हूप स्ट्रेस। तो हूप स्ट्रेस इज बेसिकली योर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ओके, इसको सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है। ठीक है, एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके, अब बात आती है कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस थिन सिलेंडर। तो थिन सिलेंडर को पहले हम कैसे डिफाइन करते हैं, इफ द रेशियो ऑफ थिकनेस टू इंटरनल डायमीटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे इंटरनल डायमीटर है। ठीक है, तो इंटरनल डायमीटर है, इसको याद रखिएगा। मे बी आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि कैलकुलेट द T/D रेशियो फॉर थिन सिलेंडर। ठीक है, तो T/D, दिस T इज द थिकनेस, ये तो क्लियर है। बट अगर D की बात आती है तो D इज बेसिकली योर इंटरनल डायमीटर। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर मत ले लीजिएगा। एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल्स टू इंटरनल डायमीटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ योर थिकनेस। ठीक है, तो वैल्यू आप लोगों की गलत आएगी। So when the ratio of thickness to internal diameter is less than about 1/20. Okay, so when your T/D ratio, thickness to diameter ratio, is less than 1/20, then that type of cylinder is basically categorized under thin cylinder.
ठीक है, इनको कैटेगराइज किया जाता है थिन सिलेंडर पे। और द रेशियो ऑफ थिकनेस टू इंटरनल डायमीटर व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1/20 देन इट इज कॉल्ड एज योर थिक सिलेंडर। थिक सिलेंडर वैसे आप लोगों को अभी तो स्टडी नहीं करनी है, बट फिर भी आप लोग जान लीजिए कि डिफरेंस अगर पूछ दिया थिन और थिक में, तो रीजन इज व्हेन द t/d रेशियो लेस देन 120 तो थिन सिलेंडर होगा, व्हेन t/d रेशियो ग्रेटर देन 1/20 तो आप लोगों का थिक सिलेंडर होगा। ठीक है, ओके। सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, क्यूब कर में भी देखा होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट्स का आप लोगों को कास्टिंग में भी आप लोगों ने फाउंड्री उसमें पढ़ा होगा। सेकंड, आप लोगों ने घर पे भी एक सिलेंडर देखा, ट्यूब देखा होगा, बेसिकली हॉलो ट्यूब की बात हो जाए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ सिलेंडर। क्लियर है? तो जब आप लोग सिलेंडर देखते हैं तो व्हाई वी आर रीडिंग दिस टॉपिक, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बेसिकली 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन द शेल। ठीक है, तो हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं अभी, कि हमारे जो बेसिक 3 स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं किसी भी प्रेशराइज सिलेंड्रिकल वेसल में, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेल में, ओके, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम ये हमारा प्रेशर वेसल का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं या हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना चाहिए हाउ वी आर स्टडिंग, सो वी आर स्टडिंग बाय द मेथड टू कैलकुलेट द 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन द सेल, एंड व्हाई वी आर स्टडिंग, सो इन ऑर्डर to know the basic criteria for the design of the various pressure vessels। ठीक है, जब तक आपको डायमीटर क्लियर नहीं होगा, थिकनेस क्लियर नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेशर अप्लाइड, then up to that time you can't select the kind of vessel or you can't decide the total dimension of your cylindrical or spherical cell। ठीक है, now what are the three these principal stresses? The first is your circumferential stress or hoop stress। याद रखिएगा, क्वेश्चन में सिर्फ एक मत पढ़िए, दोनों को हम सेम ही बोलते हैं। सर्कमस्टेंशियल स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज योर हूप स्ट्रेस। ठीक है, सो क्वेश्चन कभी हूप स्ट्रेस पूछ सकता है, कभी सर्कमस्टेंशियल स्ट्रेस पूछ सकता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ आर सेम। सेकंड इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड थर्ड इज योर रेडियल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब इसको स्टडी कैसे करनी है, सो वी गॉट अ थ्योरी बिहाइंड दिस। ठीक है, तो थिन सिलेंडर का हमने डेफिनेशन क्लियर कर लिया। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेस, बेसिकली योर सर्कमफ्रेंशियल और हूप स्ट्रेस। ठीक है, तो हूप स्ट्रेस क्या है आप लोगों का, ये स्ट्रेस डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं हम, तो बेसिकली कंसीडर दिस एज योर सिलेंडर। सिलेंड्रिकल का ये कोई सेक्शन है आप लोगों का, ओके, द डायमीटर इज डी, सपोज अ सिग्मा, ओके, स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोल लीजिए, सिग्मा 1 जो डिनोट कर रहा है, इफ इट इज एक्टिंग, ठीक है, तो डायरेक्शन आप लोग देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, एंड व्हाई इट इज जनरेटेड, देखिए लेक्चर 1 में हमने ये देखा था कि ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है, इफ अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्वांटिटी इज जनरेटेड तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है वहां पे, बट ड्यू टू दैट प्रेशर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगी, ठीक है, that will generate your stress। okay, so what is this P here? This P is the internal pressure, या आप लोग कह लीजिए pressure। why this pressure is occurring? This pressure is occurring just because of the fluid flowing inside the shell। ठीक है, ये P कहाँ से आया, तो this P is basically the fluid which is either it is kept inside or flowing through the shell। ठीक है, बेसिकली हम kept inside वाला वर्ड यूज करें तो वो ज्यादा बेटर होगा, ओके, क्योंकि बॉयलर में सिलेंडर के अंदर वो kept रहता है, वो फ्लो नहीं करता। ठीक है, सो व्हेन अ फ्लूइड इज kept, तो किस प्रेशर में उसको रखना है, तो किस प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारे डायमीटर और थिकनेस होनी चाहिए शेल की, इसी की स्टडी हम इस प्रेशर वेसल में कर रहे हैं। क्लियर है? So let us say the D is the internal diameter, okay, L is the length of the cylinder। Consider this as your L, ये जो L है आप लोगों का, ये is the length of your cylinder, T is the thickness and P is the internal pressure। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में आप लोगों को स्टडी अच्छे से करनी, वैसे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट प्रेशर भी आप लोगों का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता है। जो स्ट्रेस, अगर सपोज इन केस किसी केस में स्ट्रेस कंपोनेंट दे दिया आप लोगों का, दैट इज ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या आप लोगों की पास्कल यूनिट रहेगी, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो भी रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है दैट दिस P is basically as the pressure inside the cylinder। okay, and what is this sigma? This sigma is generated just because of this internal resisting force due to this pressure। ठीक है, so consider the equilibrium of a half cylinder of length L। ठीक है, हाफ सिलेंडर हम क्यों बोले, क्योंकि हमने सिलेंडर का हाफ सेक्शन यहाँ से कट कर दिया है।
ठीक है, दिस इज द हाफ पोर्शन, internal diameter is d and the thickness of this pressure vessel is t, cylindrical shell is t. Okay, so अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, द नेट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग इनसाइड शुड बी इक्वल टू द रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो अंदर फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सो लेट अस से कि दिस पी, सॉरी प्रेशर जो एक्ट कर रहा है दिस इज पी। ओके, इक्विलिब्रियम में क्या हम प्रेशर को नहीं, हम फोर्स को इक्वलाइज करते हैं, ठीक है। तो जब हम फोर्स को इक्वलाइज करेंगे, सो दिस इज द प्रेशर, ठीक है। सो प्रेशर इनटू एरिया इज योर फोर्स, ओके, फोर्स एक्टिंग। तो प्रेशर तो हमको मिल गया कि सपोज इंटरनल प्रेशर एक्टिंग ऑन द शेल इज पी। नाउ व्हाट विल बी द एरिया, तो वो किस एरिया पे प्रेशर एक्ट करेगा, तो दैट विल एक्ट ओवरऑल इनसाइड दिस शेल, ठीक है। तो उसका अगर एरिया हमको कैलकुलेट करना है, सो दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू, लेट अस से ये जो आप लोगों को ऐसा डायमीटर दिख रहा है, इसको एक शीट के फॉर्म में आप लोग ऐसा बना लीजिए। सो यू विल बी गेटिंग d एज योर विड्थ एंड l, ये आप लोगों को लेंथ ऑफ सिलेंडर दिया ही है। तो अगर ये बन जाता है हमारे शॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल, सो दिस l इंटू डी, ठीक है, इंटू पी, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का इक्विलिब्रियम फोर्सेस, ठीक है। सो दिस p इंटू डी इंटू एल, डायमीटर इंटू द लेंथ विल बी द फोर्स एक्टिंग इनसाइड ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर। नाउ अब जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो आप लोग देखिए, स्ट्रेस कौन से कंपोनेंट में हो रहा है, तो स्ट्रेस बेसिकली ये जो आप लोगों का थिकनेस पोर्शन है सिलेंडर का, उस पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक फोर्स जो है, फोर्स का कैलकुलेशन करना है। सो दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, सो दिस विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू टी इंटू एल, ठीक है। अब ये 2 इंटू टी इंटू एल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो दिस 2 इंटू टी दिस एल इज व्हाट बेसिकली द एरिया। ये जो एरिया आप लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए डी तो हमने इसमें लिया था, यहाँ पे हमने कोई डी प्लस 2d नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ इंटरनल डायमीटर लिया है। तो स्ट्रेस कहाँ पे हो रहा है, तो स्ट्रेस होगा दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, तो ये हो गया आप लोगों का 2 टाइम्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सो व्हेन यू इक्वेट बोथ दिस LHS एंड RHS, आप लोगों को क्या मिलेगा, स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बेसिकली कॉल्ड एज अ हूप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू PD अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे क्वेश्चंस में आता है। बेसिकली अभी हमने क्या हूप स्ट्रेस को कंसिडर किया है, ओके। अच्छा, assumption क्या है, हूप स्ट्रेस इन अ टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट सर्कमफ्रेंशियली ऑन द सिलेंडर, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस पे ही लगता है आपके, जो हूप स्ट्रेस की बात हो रही है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हो रही है, सर्कमफ्रेंशियल एरिया पे ही लगेगा, ठीक है। इंटरनल एरिया पे बेसिकली आप लोगों को क्या मिल रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स मिल रहा है, इंटरनल प्रेशर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, पहला कंपोनेंट हमने देख लिया सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, एक स्टडी हमने कर ली। दूसरी स्टडी में आ जाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेट इज डिनोटेड बाय सिग्मा 2, ओके। अब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो था वो बेसिकली आपके जो सर्कमफ्रेंस पार्ट था, थिकनेस पार्ट, उस पे एक्ट कर रहा था, ओके। बट लॉन्गिट्यूडनल जैसे वर्ड आता है तो डिनोट करता है टुवर्ड्स योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या लेंथ, ओके, लेंथ को डिनोट करता है। तो ये स्ट्रेस बेसिकली कैसा एक्ट करेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो डायरेक्शन आप लोगों को शो किया है, दिस इज बेसिकली योर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्लियर है। तो कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ सेक्शन कट बाय अ ट्रांसवर्स प्लेन, एक ट्रांसवर्स प्लेन में हमने इस क्रॉस सेक्शन को कट कर लिया। सो व्हाट वी आर गेटिंग, लेट दिस इज द थिकनेस, सर्कमफ्रेंशियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा 2 हमारा एक्ट कर रहा है, द इंटरनल रेजिस्टिंग प्रेशर, ओके, द इंटरनल प्रेशर बेसिकली इज गिवन बाय योर P। अब हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में डिफरेंस क्या हो जाए वो समझना है आपको। दिस सिग्मा 2 एक्ट्स ऑन एन एरिया पाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dt, d शुड बी द मेन डायमीटर, ठीक है। अब ये क्या है, एंड पैक्ट्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ पाई बाय 4 d स्क्वायर, ओके। तो हमको क्या मिल रहा है, ये जो प्रेशर है, हमने पहले प्रेशर इस डायरेक्शन में देखा था, ठीक है, जो इसके लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स पे एक्ट कर रहे थे, but due to the longitudinal stress this pressure will be acting in the direction of the length,
तो ये किस एरिया को हिट करेगा या किस एरिया को प्रोजेक्ट करेगा, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट करता है आप लोगों का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है बेसिकली आप लोगों का π/4 d स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द स्ट्रेस कंपोनेंट, जो स्ट्रेस के कारण जो फोर्स हो रहा है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, वो क्या होगा आप लोगों का, तो ये होता है बेसिकली सिग्मा 2, ये तो हमने ले लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नाउ दिस इज मल्टीप्लाई द एरिया d इंटू टी। अब ये d इंटू टी कैसे हो गया ये हमको देखना है। ठीक है, d इज द डायमीटर एंड t इज द थिकनेस। ठीक है, तो ये d इंटू टी आप लोगों का क्यों होगा, बिकॉज ये जो स्ट्रेस है, ठीक है, ये किस कट करने पे, ये आपके कौन से डायरेक्शन पे कट कर रहा है, डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा होगा आप लोगों का, तो दिस इज द डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय ये जो आप लोगों का थिकनेस कंपोनेंट होगा ना, यही आप लोगों का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, सो ऑन इक्वेटिंग बोथ दिस इक्वेशन व्हाट वी आर गेटिंग, जो आप लोगों का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय PT/4T। ठीक है, इन केस ऑफ लॉन्ग सिलेंडर और ट्यूब दिस स्ट्रेस विल बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, बहुत लॉन्ग अगर आप लोगों का सिलेंडर होता है, इस केस में this stress can be neglected but there will be some circumferential stress. Okay, now thin spherical cell under internal pressure derivation। spherical cell में क्या है, ये एक स्फेयर है, सेम क्वांटिटी आप लोगों को क्या करनी है, वी आर कैलकुलेटिंग द रेडियल स्ट्रेस। ठीक है, सो व्हाट विल बी द रेडियल स्ट्रेस, सिग्मा विल बी एक्टिंग तो सिग्मा इंटू पाई डी टी। ठीक है, अब ये पाई डी टी क्यों हो गया, तो ये सर्कमफ्रेंशियल है। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं होगा, स्फीयर की बात हो रही है, वहां पे कोई आपको लेंथ नहीं होता, देयर इज ओनली द रेडियल एक्सिस। ठीक है, तो रेडियल में आप लोगों का क्या आता है, रेडियस आएगा। ठीक है, एंड द थिकनेस ऑफ द शेल। ओके, सो द स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा इज इक्वल्स टू 2πr इंटू टी। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब ये प्रेशर आप लोगों का किस फॉर्म में ऐड कर रहा है, जब प्रेशर लगेगा, ठीक है, ये फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल पे कौन से फोर्सेस आएंगे, तो दैट विल बी योर प्रेशर विल बी P एंड एरिया विल बी π/4 d स्क्वायर। स्फेरिकल का जब भी हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, कट करेंगे तो हमको एक सर्कल ही मिलेगा। ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट विल बी गेटिंग, द सिग्मा इज इक्वल्स टू PD/4T। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन बेसिकली अब मुद्दा आता है कि आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे रेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इन द सिलेंड्रिकल सेल, आप लोगों को प्रेशर दे सकता है, डायमीटर दे सकता है, थिकनेस दे सकता है। ठीक है, तब आप सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे। आइदर बोलता है डिजाइन द सिलेंड्रिकल सेल। ओके, ये तो खैर आप लोगों का सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन हो गया। प्राइमरी में बेसिकली क्या कर सकता है, ये जो आप लोगों के इक्वेशन में आपको ये जो PD/4T दिया है, ठीक है, यहाँ पे चार कंपोनेंट, चार वेरिएबल्स आप लोग बोल लीजिए, सिग्मा, P, D एंड T। चारों में से किसी भी एक वैल्यू को आप लोगों को कैलकुलेट करने बोल सकता है। आइदर थ्री ऑफ देम विल बी गिवन टू यू। ठीक है, सेम केस विथ योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD/4T, सेम यहाँ भी सेम चीज है। ओके, नाउ अब पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जब आती है बात, तो ये पूछेगा इफ द थिकनेस of a material increases by so and so quantity compared to the thickness of the first object। ठीक है, so what will be the change in the longitudinal stress और what will be the change in the circumferential stress। बस कहानी यही है, आप लोगों को दो चीजें समझनी है। जब आप लोग ये इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, जब अपने आपको फॉर्मूला जनरेट हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का, यू आर गेटिंग इट इज इक्वल्स टू PD/4T। ठीक है, तो दिस इज प्रेशर, तो हम सीधे क्या रिलेट कर सकते हैं, दिस सिग्मा, इफ P इज कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट, दिस सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, अगर इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट है, आपका डायमीटर हमने को कांस्टेंट मिल गया, तो देन व्हाट वी कैन से, दिस सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, क्या प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आइदर वैल्यू कैलकुलेट करने बोलेगा या कुछ ऐसा रिलेशन दे देगा जिससे आप लोगों को ये सब वैल्यूज को कैलकुलेट करना है या रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए थिन सिलेंडर हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। आज का सब्जेक्ट हम थिन सिलेंडर क्यों पढ़ रहे हैं, इन ऑर्डर टू डिजाइन द सिलेंड्रिकल वेसल और स्फेरिकल वेसल।
ठीक है। हाउ वी आर स्टडिंग, तो हाउ वी आर स्टडिंग का कॉन्सेप्ट पे है वी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड रेडियल स्ट्रेस। ठीक है। थिन सिलेंडर के लिए हुप स्ट्रेस की वैल्यू हमको क्या मिली, ओके सॉरी, थिन सिलेंडर, व्हाई हाउ वी कैन डिफाइन थिन सिलेंडर, द रेशियो थिकनेस टू डायमीटर इज 1/20। थिक सिलेंडर क्या होगा, t/d रेशियो ग्रेटर देन 1/20। ठीक है। नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज p/2d, pt/2t, longitudinal stress is pt/4t, circumferential stress is 2 times of your longitudinal stress। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ अगर स्फेरिकल सेल का भी कुछ अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है तो दिस सिग्मा इज इक्वल टू pt/2t, एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो अगर स्फेरिकल का भी और आपको सिलेंड्रिकल का रिलेशन दे दिया कि विच स्ट्रेस इज इक्वल्स टू द spherical which longitudinal stress of a cylinder is how much times the circumferential stress of a sphere। ठीक है, तो ये सेम होते हैं, आप लोग देख सकते हैं pt/40 if the diameter और thickness of the vessel is constant। ठीक है, अगर सभी वैल्यू कांस्टेंट है उस केस में ऐसा रिलेशन वाले क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली आप लोग देख रहे हैं, इट इज अ शॉर्ट ऑफ योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली क्या है, स्ट्रेन आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, स्ट्रेन क्या था, चेंज इन द, या यू कैन सिंपली डिफाइन इट एज द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। ठीक है, वो स्ट्रेन है। तो अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमने पढ़ा था कि इन केस ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल द बॉडी विल डिफॉर्म। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई लोड आप लोगों का अप्लाई हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम स्ट्रेन इन द बॉडी। ठीक है, तो स्ट्रेन इन द बॉडी अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली आप लोगों को क्या समझना है कि बॉडी डिफॉर्म किस कंडीशन में होगी। ठीक है, तो फिगर से आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो बट दैट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ योर इक्वेशन, दैट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ योर फॉर्मूला। ठीक है, तो कैसे डिफाइन होगा, सो लेट अस से दिस इज द सिग्मा 1 इन अ सिलेंड्रिकल सेल एंड दिस इज सिग्मा 2, ओके, लॉन्गिट्यूडनल। तो जैसा आप लोग देख रहे थे, अगर आप लोग ये सिलेंडर को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो था y कंपोनेंट हो गया, ये हो गया आप लोगों का x कंपोनेंट। तो इस केस में आप लोगों को क्या मिल रहा है, y दैट इज सिग्मा 1 इज बेसिकली एक्टिंग एज योर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ओके, दैट इज इन योर द y एक्सिस, यू कैन से द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात की जाए, टू डायमेंशनल स्ट्रेस की बात की जाए, एंड सिग्मा 2 इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर हुप स्ट्रेन। हुप स्ट्रेस आप लोगों ने पढ़ा, ड्यू टू दैट लोडिंग देयर विल बी द स्ट्रेन इन द बॉडी, जिसको हम हुप स्ट्रेन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द हुप स्ट्रेन, ओके, सो फर्स्ट कंपोनेंट दिस सिग्मा 1/e, ये आप लोगों का हो गया ड्यू टू दैट द ड्यू टू योर हुप स्ट्रेस। ठीक है, हुप स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन आया। नाउ म्यू हमने देखा था पॉइजन्स रेशियो, व्हाई वी आर यूजिंग दिस म्यू, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट या इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द लेटरल टू लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये लेटरल कंपोनेंट हमारा इस केस में क्या है, तो सिग्मा 2/e, जो आप लोगों का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कंपोनेंट के कारण भी डिफॉर्म होगी बॉडी, उसको हमने सिग्मा 2/e के फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग, सिग्मा 1 बेसिकली आप लोगों का सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस था, तो दिस इज 4d/4te। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, सिग्मा 2 का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, याद रख सिग्मा 1 का फॉर्मूला नहीं, pt/4t, ओके। ई आप लोगों का कांस्टेंट था, एज इट इज ई हमने पुट अप कर दिया। यहाँ पे 2 क्यों आ गया, मैंने अभी आप लोगों को स्टेटमेंट बताया था कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो इस सिग्मा 1 को जब हम सिग्मा 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इट विल बी गेटिंग 2 माइनस ये जो प्रेजेंस रेशियो आप लोगों का रह गया म्यू। सो दिस इज द हुप स्ट्रेन फॉर योर सिलेंडर, थिन सिलेंड्रिकल शेल। ओके, नाउ अब बात आती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेसिकली आप लोगों का क्या होगा, सेम स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए, सिग्मा 2/e माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 1, दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड दिस इज योर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो जब आप लोग देखते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑन द कैपेसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमको बेसिकली कैलकुलेट कैसे करना है। तो बेसिकली आप लोग देखेंगे इस फॉर्मूले पे हम जा सकते हैं, अगर आप लोगों को देखना है, या बेसिक आप फिगर पे जाइए, फिगर से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सर्क्यूमफ्रेंस है, ठीक है, एक सिलेंडर को याद रखिए, सिलेंडर के 2 शेल जो कंपोनेंट होगा, ओके, ये आप लोगों का एक पोर्शन ऐसा मिल गया आप लोगों को। ठीक है, कंसिडर कीजिए पूरा का पूरा सिलेंडर, क्रॉस सेक्शन भूल जाइए अभी।
तो जो सर्कमफ्रेंस है वो पोर्शन कौन सा होगा, इधर भी एक पोर्शन आप लोगों का होगा स्फेरिकल, दूसरा साइड भी आप लोगों का स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को फॉर्मूले में क्या मिलता है जब आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हूप स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऐसी है, सपोज कंसिडर कीजिए ये पेन एक सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एक स्पेरिकल पोर्शन होगा, यहाँ पे स्पेरिकल पोर्शन, तो एक हूप स्ट्रेन इस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, दूसरा एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे आप लोगों का स्ट्रेन जनरेट होगा, ठीक है। तो this direction, that is stress in the spherical portion, stress in this strain in this spherical portion plus strain in the longitudinal portion, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है आप लोगों को 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो आप लोगों ने हुप स्ट्रेन डिराइव कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिराइव कर लिया, उस वैल्यू का आप लोग यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, तो सिंपली यू विल बी गेटिंग चेंज इन द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E1 प्लस E2, ठीक है। E1 क्या था आप लोगों का सिग्मा 2 बाई मैंने म्यूज टाइम्स ऑफ सिग्मा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो आप लोग सॉरी द हूप स्ट्रेन आप लोगों को मिला था PD बाई 4TE 2 माइनस म्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप लोगों को क्या मिल जाएगा 1, अगर आप सेम इसी फॉर्मूले को पुट अप करते तो PD बाई 4TE, ठीक है, सिग्मा 2 आ गया तो दिस इज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू, ठीक है, सिग्मा 1 जो था 2 टाइम्स हो जाएगा आप लोगों का, क्लियर है। तो ये आप लोगों का चेंज इन वॉल्यूम क्या मिलेगा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, ठीक है। अब सिलेंडर की बात आती तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोगों को मालूम है पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल होता है, ठीक है, तो वो वैल्यू आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है, तो आप लोगों का डेल्टा वी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने बोलता है, ठीक है, तब सिर्फ आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है, इतना पोर्शन खाली कैलकुलेट करना है, और चेंज इन वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम से आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ओके, जब स्फीयर की बात होती है तो स्फीयर में देयर इज नो एनी शॉर्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, बट बॉडी तो डिफॉर्म होगी, दोनों स्ट्रेस कंपोनेंट हमने उसमें भी देखा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ योर हूप स्ट्रेन, ठीक है। सीधे सीधे आप लोगों को हूप स्ट्रेन का फॉर्मूला यहाँ पे रखना है, यू विल गेट द वैल्यू। नेक्स्ट इज द चेंज इन द डायमीटर। अब देखिए डायमीटर चेंज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एप्सिलॉन 1 सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल को स्ट्रेस को यूज नहीं कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज अ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को यूज कर रहे हैं। तो सीधा एक समराइज करें इस टॉपिक को तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली जो हुप स्ट्रेस है दैट विल बी एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर द स्पेयर्स ऑफ द या एंड्स ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, और जो लेंथ होगा आप लोगों का या जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा दैट विल बी एक्टिंग इन द लेंथ साइड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है वो मैं कल आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल शॉर्ट ऑफ रहेंगे, कुछ थ्योरेटिकल रहेंगे। टेलीग्राम चैनल एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को और भी नोट्स मिल जाएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड, आप लोगों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स के भी बहुत सारी मैंने चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर रखी हैं, ठीक है, वहाँ भी आप लोग डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्लियर है। हर एक टॉपिक को धीरे धीरे आप लोग कवर अप कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वैसे मैंने खुद अपने साइड से प्रिपरेशन किया था और मुझे उसमें शॉर्ट ऑफ एक सक्सेस मिला था कि मुझे मेरा स्कोर बहुत अच्छा आया था टेक्निकल साइड में, ठीक है। तो ज़्यादा कोर तक आप लोगों को जाना नहीं है, क्वेश्चंस अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है आप लोग उससे खुद टैली कर लीजिएगा, और जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोग वैसा देख लीजिए, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जितने भी फ्रेंड्स आप उनको बोलेंगे कि सब्सक्राइब करेंगे, ओके, थैंक यू।